कम बैठो। जहर तो नहीं मिला ना बेबी? नहीं। जवानी में विडो होने का शौक नहीं है मुझे। लो, मैंने खा लिया। अब यकीन है या पूरा खाकर दिखाऊं? इतना काफी था। कम ऑन। क्या है ये सैम? फीका टेस्टलेस खाना। जी जी दीदी जी। पढ़ के बता। पढ़ के बता क्या लिखा है? जी जी जी। अगर पति का पांव फिसला है, उसकी रुचि किसी और स्त्री में बढ़ने लगी है, तो सच पता करने का एक सरल उपाय है खाने में एक दिन नमक ही मत डालो। रुक जाओ राजधानी, रुक जा। कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या बोल रही है? क्या आराम से समझ आना चाहिए हाँ इसको। अगर पति का पांव फिसला है और उसकी रुचि किसी और स्त्री में बढ़ने लगी है, तो सच पता करने का एक सरल उपाय है खाने में एक दिन नमक ही मत डालो। हाँ, परंतु नमक की जगह प्यार और दुलार डालो। और देखो, अगर पति प्यार से खा ले तो वो आपका है, और क्रोध करे और खाना फेंक दे तो समझ लो कि अब वो आपके बस में नहीं है, आपके बस में नहीं है। समझ गया, 2 बार बोलने की जरूरत नहीं है तुमको। चड्ढा साबित हो गया है। हाँ, क्या? कि अब तुम मुझसे प्यार नहीं करते हो, तुम्हारे पैर फिसल चुके हैं। अपने बढ़ते हुए कदमों को रोक लो चड्ढा, वरना मुझे मजबूर मत करो कि मैं कुछ ऐसा कर दूं जो तुमने अपनी लाइफ में कभी ना सोचा हो। मेरा हाथ उठ जाएगा तुम पर, तुम्हारी इज्जत ना यही धरी की धरी रह जाएगी चड्ढा। बोल दिया जो बोलना था, है ना? भड़ास निकाल दी ना तुमने अपनी, शक कर लिया ना मेरे प्यार पर। अरे तुम्हें क्या पता, तुम्हें क्या पता क्या क्या सह रहा हूं मैं। अब तक कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला, चुपचाप झेलता रहा बिकॉज़ आई लव यू। क्या झेला तुमने? हाँ, क्या झेला? बता रहा हूं मैं। हाँ। सैम, तुम रात को एक राक्षस की तरह खर्राटे मारती हो। हाँ, अरे नींद की गोली और साथ में कानों में ईयरपोड्स डाल के सोना पड़ता है मुझे। What are you talking? I don't do सच this. बोल रहा हूँ, और मुझसे पूछो, मैं सोता हूँ तुम्हारे साथ। और सिर्फ इतना ही नहीं, हाँ, इतना ही नहीं, 2 पीस चिकन अगर तुमने एक्स्ट्रा खा लिया ना तो बोलो क्या? तो बदबूदार गैस के गुब्बारे छोड़ती हो तुम कमरे में। अरे इंसान मर जाए उतनी बदबू। लेकिन मैं झेलता हूं, मैंने आज तक बोला नहीं बिकॉज़ आई लव यू। अरे झूठ बोल रहे हो, कैसे बोलोगे? अरे तुम तो सो जाती हो, तुम्हें कैसे पता? मुझे ही झेलना पड़ता है ना, मुझे। हाँ, क्या कहूं, क्या करूं मैं? लेकिन बस अब से तुम्हारे इस जहरीले गैस के गुब्बारों से मैं छुटकारा चाह रहा हूं। क्या तुम्हारी इन खर्राटों से मैं दूर जा रहा हूं, अलग कमरे में जाके सो जाऊंगा। तुम What nonsense? दीदी, क्या क्या बकवास करके गया है ये? मैं ऐसा करती हूँ। हाँ हाँ करती हो तुम। Shut up! जो दिल से लगे उसे कह दो हाय 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 हाय, जो दिल ना लगे उसे कह दो बाय 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 बाय। आने दो दिल में आ जाने दो, कह दो मुस्कुराहट को हाय 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 हाय। जाने दो दिल से चले जाने दो, कह दो घबराहट को
दे मैं कर देती हूँ। दीजिए, आप बैठिए ना, मैं करती हूँ। आइए। अरे इधर रख। सुबह सुबह सारा घर समेट लिया। आज तो कोई त्योहार भी नहीं है। मिसेस चड्ढा, आपका बेटा आ रहा है। ओ, आपका स्टूडेंट मैम? एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाने के लिए बहुत मेहनत कर रहा है, तो यहाँ आकर उसे अच्छा भी तो लगना चाहिए। सैम से परेशान होकर यहाँ आएगा तो थोड़ी रात तो उसे मिलनी चाहिए। 1 मिनट दीजिए। यस मिस्टर राजाध्यक्ष, मैं आप ही की ऑफर के हिसाब से प्रपोजल रेडी कर रहा हूं। जी ओके, थैंक यू। थैंक गॉड सैम की नजर नहीं पड़ी प्रपोजल पर, वरना अब भी वो चाल आ जाता। अंधे हो? देख नहीं रहा मैं आई हूँ। बेबी, साफ साफ दिख रहा है मुझे, तुम्हारा अपना घर है, तुम कहीं भी कभी भी आ सकती हो। इसमें अनयूजुअल क्या है? क्या कर रही हो तुम? मैं आई हूँ और तुम जा रहे हो? सैम, तुम्हें पता है ना कितना काम है मुझे। फिर ये क्या है? मेरी वेडिंग रिंग, और क्या? देख रही हूँ दिन ब दिन ना बहुत स्मार्ट होते जा रहे हो तुम। मेरे सवाल का सीधा जवाब दो। जानती हूँ मैं कि ये वेडिंग रिंग है, पर ये बाथरूम की स्लैब पर क्या कर रही थी? ओहो सैम, तुम भी ना, इतनी सी बात। अरे बाबा, अभी तक मैं अपनी पहली शादी से फ्री नहीं हुआ हूँ ना। डिवोर्स कहाँ हुआ? तो फिर ये रिंग कैसे पहन सकता हूँ मैं? डिवोर्स की बात पहनूंगा ना मैं। What? अरे बाबा, तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? हाँ, देखो, टेक्निकली क्या, लीगली मैं अब भी किसका हस्बैंड हूं? मेरी बीवी कौन है? शुभ्रा। अब जब पहली शादी की रिंग मैंने उतार दी और शुभ्रा ने ऑब्जेक्ट नहीं किया, तो तुम क्यों हंगामा कर रही हो? हाँ? शुभ्रा शुभ्रा शुभ्रा, पक चुकी हूँ मैं शुभ्रा का नाम सुन सुनकर। I'm warning you, मिस्टर चड्ढा, तुम इस घर में शुभ्रा का नाम लेने की गलती ना ही करो ना तो तुम्हारे लिए बेहतर होगा। अरे मेरी लाइफ मिजरेबल कर दिया उस औरत ने। सैम, तुमने भी तो उसकी लाइफ को मिजरेबल किया है। इनफैक्ट हम दोनों ने। अब उसके बाद थोड़ी तकलीफ, थोड़ी जलन, थोड़ा दुख, थोड़ी मिजरी हमारे से भी तो आएगी, है ना? तो चलो, कम से कम मुझे इस बात का अफसोस है, पछतावा है। बेबी, थोड़ा बहुत अफसोस तुम्हें भी महसूस होना चाहिए। प्लीज शुभ्रा के पास मत जाओ ना। हाँ, देखा, डिवोर्स को 6 महीने बाकी है। रोज रोज शुभ्रा के पास जाना जरूरी है क्या? एक ही दिन बैठकर सारी प्रॉब्लम सॉल्व कर लेंगे। हाँ, आई मीन एक दिन नहीं जाओगे तो कुछ हो जाएगा क्या? जाना पड़ेगा सैम, कोई ऑप्शन नहीं है। साथ में थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं ना। तुम्हारी फेवरेट मूवी देखेंगे, तुम्हारा फेवरेट खाना चाइनीज, दो आई डोंट लाइक इट बट, और कुछ नहीं सर, बहुत इंपॉर्टेंट काम है। बच्चों की एजुकेशन की प्लानिंग कर रही है ना, है ना? तुम्हें गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए था मुझे। गुस्सा नहीं दिलाना चाहिए था सबको। पता है ना, गुस्सा
गुस्सा बेकाबू कर देता है मुझे। हाँ, तुम्हारे पास सिर्फ 2 ऑप्शंस हैं। एक तो तुम मेरा पालतू कुत्ता बनकर मेरे सामने 2 मिलाओ। अगर मैं कहूँ बैठो तो बैठ जाओ, कहूँ खड़े हो जाओ तो खड़े हो जाओ। और दूसरा 50 करोड़ का इंतजाम करो। वो फ्रॉड केस याद है ना, उस केस में जेल जाऊंगी। तुम्हें मेरे साथ जो गेम खेलना है खेलो, बस इतना याद रखना सैम, इस गेम में खिलाड़ी सिर्फ अकेली तुम नहीं हो, शुभ्रा भी है। आएगा आने वाला। आई, पापा कब आएंगे? मम्मा, पापा को जल्दी बुलाओ ना। बस पापा आने ही वाले, जस्ट वेट एंड वॉच। मम्मा, हमें पापा के लिए ना कुछ स्पेशल करना चाहिए। मैं बताऊं क्या स्पेशल करते हैं? जब तेरा पापा तेरी उम्र का था ना, तो उसे क्या पसंद था? 1 लो ब्रेड, उसके ऊपर डालो मलाई और फिर बुरक दो चीनी। आय हाय हाय, वो उन्हों की कहते हैं अंग्रेज क्या? पुडिंग। पुडिंग पुडिंग पुडिंग। हम पापा के लिए बनाएंगे पुडिंग, ठीक है? जा फटाफट ब्रेड लेके आ, तू मलाई लेके आ, और पीछे पीछे उधर ब्रेड रखा जा, और गिराना मत, और बनाएंगे पुडिंग। शाबाश, आजा बच्चे, तू वहीं बैठ जा बेटा। अब क्या करना है, ये जो ब्रेड है ना, इसके किनारे काटने। कौन काटेगा? भैया बड़ा है? तो ये पकड़ो बेटा, मेरे पास है। अरे शाबाश, उसके किनारे काटो। और तुम एक काम करो, ये मलाई जो है ना, इसको फेंटो ऐसे, टिक 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 टिक, फेंटो। शाबाश। अच्छी से काटो उसको। शाबाश, ये भी काट दिया। आगे वो सब कवर कर दो पापा। आए बाबा? क्यों, किसी और का इंतजार हो रहा था क्या? नहीं, आ जाओ भैन जी। थैंक गॉड पापा नहीं आए, हमें 10 मिनट और मिल जाएंगे, फिर हमारी पुडिंग रेडी। हाँ चल 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 चल। अच्छी से फेंटो बेटा उसको। ऐसी ना। कुलदीप फिर से आ रहा है? आई बाबा, डिवोर्स की फॉर्मेलिटीज पूरी करनी है, इसी बहाने से कुलदीप यहाँ आ जाता है। सैम ने उसका जीना मुश्किल कर दिया होगा। हाँ, तो उसका जीना मुश्किल करो या आसान करो, तुझे क्या करना है? तेरा तो रिश्ता ही नहीं रहा उससे। आई, बात इतनी सिंपल नहीं है। शुभ्रा, मुझे पता है तेरा जवाब, तू कुलदीप की साइड लेगी। बाबा, आजी, आजूबा, हमने पापा के लिए बनाया है, टेस्ट करके देखो। एक मिनट, आराम से। गुड बॉय। सच्ची सच्ची बताओ कैसा लगा? पापा को पसंद आएगा ना? वो आने ही वाले हैं, हम उनको सरप्राइज देंगे। बेटा, तेरे पापा को जरूर पसंद आएगा। हाँ, बहुत पसंद आएंगे, लेकिन पापा के सामने ऐसे गंदे कपड़ों में जाओगे? जाओ जाके कपड़े चेंज करके आओ, फ्रेश होके। चलो 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 चलो, प्लेट को रख दो। थैंक यू। आहो, अपनी बेटी उसके पति से अलग हुई है, लेकिन बच्चे अपने बाप से अलग नहीं हुए। आई, बाबा, इन दोनों की खुशी के लिए सही, जब तक कुलदीप का इस घर में आना जाना है, मेरी यही कोशिश है कि बच्चों को लगे कि उनका खुद का अपना एक पूरा परिवार है, जिसमें उनके पापा भी शामिल हैं।
वो तो ठीक है शुभ्रा, मगर 6 महीने में तुम दोनों का रिश्ता खत्म होना ही है। तो तेरी एलिमनी के लिए और बच्चों की परवरिश के लिए कुलदीप से क्या डिमांड करनी है, उसके लिए मुझे कुलदीप की पे स्लिप, उसके बैंक अकाउंट का स्टेटमेंट और उसने कंपनी के साथ जो एग्रीमेंट्स किए हैं वो सारे डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज चाहिएगी। जरूरी है क्या? शुभ्रा बेटा, बहुत जरूरी है। मेरी बेटी को और उसके बच्चों को पूरा हक मिलना ही चाहिए। आज आ रहा है ना वो, मैं खुद ही उससे बात करूंगा। मामा, आप रहने दो, मैं बात करती हूँ। आई प्रॉमिस। मैं सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर ही रहूंगी, पक्का पापा। प्रॉमिस? प्रॉमिस। शुभ्रा बेटा, तेरे बिजनेस की समझ बहुत अच्छी है, पर बिजनेस के साथ साथ इंसान को परखने की समझ भी बहुत जरूरी है। तू आज भी कुलदीप पर भरोसा करती है, पर अंधा भरोसा किसी पर भी मत करना, अपने बाबा पर भी नहीं, ठीक है? बाबा? नहीं बेबी, नहीं नहीं बेबी, मुझे जेल मत भेजो प्लीज। अरे मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ, तुम मुझे जेल भेजोगी? नहीं 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 प्लीज 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 प्लीज। किस रिंग के लिए? चलो, ये रिंग मैंने पहन ली। अरे इतनी सी बात पर इतना हंगामा क्यों करना? अब ये रिंग ना मैं सपने में भी अपनी उंगली से नहीं निकालूंगा, प्रॉमिस। लेकिन प्लीज मुझे जेल मत भेजो सैम, प्लीज मुझे जेल मत भेजो। ये देखो, तुमने मुझे ऐशो आराम की आदत डाल दी है। तो यार जेल में तो मैं मर जाऊंगा, सच्ची बेबी। तुम ऐसा करोगी मेरे साथ? अरे क्या तुम भरी जवानी में विधवा बनना चाहती हो? प्लीज मुझे जेल मत भेजो, मुझे जेल मत भेजो, प्लीज 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 प्लीज, मुझे जेल मत भेजो प्लीज सैम, प्लीज। इनफ कुलदीप, लीव मी। शुभ्रा नहीं हूं। आए पापा आएंगे ना? मम्मा, मुझे भूख लगी है। मुझे भी। मम्मा, जब पापा आएंगे तब पुडिंग खा लेंगे, अभी खाना खा ले। खा लो। मैं खाना लगाती हूँ। हाँ। बैठ जाओ। मैं भी आती हूँ। आ जाओ जी, बैठो। सैम प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड। हाँ देखो, बहुत हो गया ड्रामा चटा। क्या लगता है तुम्हें? समझ नहीं आता मुझे, समझ नहीं आता मुझे कि तुम कब ड्रामा कर रहे हो और कब सच बोल रहे हो। मैं और ड्रामा एक्टिंग? नहीं बेबी, तुम्हारी कसम, तुम्हारे साथ कभी ड्रामा नहीं, कभी नहीं बेबी। तुम जो चाहे इल्जाम लगा लो, लेकिन ये मत कहो कि मैं ड्रामा कर रहा हूँ। अरे सैम, ड्रामा मतलब चीटिंग। अब तुम्हारे साथ चीटिंग? नो बेबी, नो। चीटिंग नहीं करते हो तुम ना। तो राज्य अध्यक्ष के साथ मिलकर जो तुमने किया वो क्या था? क्या? मेरी कंपनी के एम्प्लॉय होकर तुमने मेरा क्लाइंट छीना ना। चलो मान लेते हैं कि तुम चीट कर ही नहीं सकते। हाँ। तो अभी के अभी एक काम करो, कम ऑन, चलो मेरे साथ। हाँ, कम ऑन। और मैं आपकी कंपनी ज्वाइन नहीं कर सकता। पढ़ो जरा क्या लिखा है। डियर मिस्टर राज्याध्यक्ष, आई हियर बाय डिक्लाइन योर ऑफर। मैं सैम के साथ सैम की कंपनी में बहुत खुश हूँ। मुझे इस वक्त कोई जॉब चेंज नहीं करनी। विद रिग्रेट आई एम इन्फॉर्मिंग यू दैट मैं आपकी कंपनी ज्वाइन नहीं कर सकता। योर सिंसियरली, कुलदीप चड्ढा। नाउ सेंड। अपनी आंखें खोलो और सेंड का बटन दबाओ।
तुम्हें लग रहा है कि ये खेल की आखिरी चाल है और हमारी मात, पर तुम जानती नहीं हो कि खेल किस हद तक जाने वाला है इस बार।